शाजापुर से बता रहे हैं, आरपीएससी ने परीक्षा की तारीख बदल दी है। अध्यापक भर्ती परीक्षा के 3 पेपर की तारीख बदली गई है। संस्कृत का पेपर अब 5 जुलाई को होगा, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। सोशियोलॉजी पेपर सेकंड अब 5 जुलाई 2025 को दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे होगा। और पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट अब 6 जुलाई को होगा और वक्त होगा सुबह 10 से लेकर 11:30। तो ये चेंजेस क्यों हुए? अशोक भाटी से हम समझ लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अशोक, पूरी खबर बताएं और इसके पीछे की वजह, ये जो चेंजेस हुए। जी बिल्कुल, 13 जून से 4 जुलाई तक ये प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था और इसी दौरान जो है नीट और यूजीसी की जो परीक्षाएं हैं वो क्लैशिंग कर रही थी। उनका भी आयोजन जो है 25 से 29 जून के बीच था। तो ऐसे में इन 3 तारीख के बीच जो परीक्षाएं आ रही थी उनको जो है अब जो 3 परीक्षाएं हैं उनके समय और टाइम को जो है बदलने के साथ ही तारीख को बदल दिया गया है। आपको बता दें 3 दिन पहले ही जो है अध्यक्ष सचिव और परीक्षा नियंत्रक ने प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए बताया था कि किसी भी तारीख में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। लेकिन सवाल पर मैं आना चाह रही थी, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी यूआर साहू की तरफ से और डिनाई कर दिया गया था, लेकिन फिर चेंजेस, इसको किस तरीके से समझा जाए? बिल्कुल, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो है उन पर दबाव बनाया गया। दबाव के कारण ही ये जो है तमाम परीक्षाएं हैं उनको जो है स्थगित किया गया है। करीब 10,000 से अधिक जो अभ्यर्थी थे वो दोनों परीक्षाओं के बीच जो है क्लेश कर रहे थे। तो ऐसे में इस डिसीजन को आरपीएससी को वापस लेना पड़ा और यू टर्न जो है इस मामले में किया गया है। पहली जो है तारीख को लेकर जो है पहले ही इन्होंने बताया था कि किस तरह से तारीखों में बदलाव नहीं किया जाएगा, कितना खर्चा होता है, करोड़ों रुपए का जो है इसमें लॉस हो सकता है। तो इन सभी जानकारियों के बावजूद भी जो है अभी जो 3 एग्जाम हैं उनको जो है उनकी तारीखों को बदला गया है। हालांकि केवल प्रेस नोट जारी करते हुए अपनी जानकारी ये जो है आरपीएससी की ओर से दी गई है। किसी तरह का फोन और किसी तरह का कॉल जो है वो नहीं उठाया जा रहा है। कारण नहीं बताया जा रहे कि क्या कारण रहे होंगे। जो पहले उन्होंने ये जो है बात कही थी कि तमाम उन एस्पिरेंट्स के लिए राहत वाली खबर है जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और मांग भी काफी हद तक जायज थी। बिल्कुल, उन सभी विद्यार्थियों की मांग जो है वो जायज थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन तीनों जो एग्जाम हैं उनकी तारीखों में बदलाव किया गया है। राहत जो है उनको दी गई है। करीब 10,000 स्टूडेंट थे जो दोनों ही परीक्षाओं में क्लैशिंग कर रहे थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है एक बार फिर बदलाव किया गया है। टाइम और डेट जो है दे दी गई है। 2 दिन में ये परीक्षाएं अब आयोजित होगी। 6 और 5 तारीख और 6 तारीख को जो है दो पारियों में इन जो 4 परीक्षाएं हैं उनका आयोजन जो है वो किया जाना है। इसकी डेट जो है आरपीएससी की ओर से जारी कर दी गई है और तमाम जो जानकारियां हैं वो वेबसाइट के माध्यम से दी गई है। अशोक, यानी कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट्स की तारीख चेंज हुई है जो क्लैश हो रहे थे यूजीसी नेट के साथ। बिल्कुल, सब्जेक्ट 3 है लेकिन इसमें ग्रुप जो है वो अलग अलग है। फर्स्ट और सेकंड की जो पारियां हैं वो इसमें क्लैश कर रही थी। सब्जेक्ट 3 है और पारी जो है वो 4 हैं। तो ऐसे में माना जाता है कि बच्चे उनका भविष्य ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने के समय जो है उनके ओवर एज हो जाते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी समस्याएं लगातार हो रही थी। सोशल मीडिया पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि तारीखों में जो है बदलाव किया जाना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी की ओर से यह डिसीजन लिया गया है। अब माना जा रहा है कि वो बच्चे जो परेशान हो रहे थे उनको जो है कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिल पाएगी। जी, और अशोक, बाकी जो परीक्षा की तिथि है वो एज इट इज रहने वाली है, सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल, केवल 3 सब्जेक्ट में ही चेंजेस किए हैं क्योंकि यूजीसी की परीक्षाएं जो है इन तारीखों के बीच क्लैशिंग कर रही थी। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए इन परीक्षाओं में बदलाव किया गया है। यूजीसी की परीक्षाएं 25 जून से लेकर जो है 29 जून तक आयोजित की जानी थी। तो ऐसे में यूजीसी और नेट की जो परीक्षाएं हैं वो क्लैशिंग ना करें, इसीलिए इन 3 डेट के बीच में जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में जो पेपर आ रहे थे उन सभी जो पेपर हैं उन सभी पेपर्स को जो है अब आगामी 5 जून और 6 जून रखी गई है। उन तारीखों में इन सभी सब्जेक्ट के जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके जो परीक्षा है उनका आयोजन किया जाएगा। जी अशोक, जरा डिटेल में बता दीजिए जो चेंजेस किए गए हैं, अब वो परीक्षा किस किस दिन पे होने वाली है, तारीखों का जरा डिटेल दें। बिल्कुल, संस्कृत पेपर फर्स्ट जो है उसका जो पहले होना था वो 25 जून को होना था, लेकिन अब वो जो है उसकी डेट बदल दी गई है। संस्कृत पेपर सेकंड है वो अब 5 जुलाई को आयोजित होगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये पेपर होगा। वहीं इसके साथ ही सोशियोलॉजी की बात करें तो उसका पेपर जो है उसकी भी डेट बदल दी गई है। वो अब जो है 5 जुलाई को होगा। इसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो वो 6 जुलाई को होगा और पॉलिटिकल साइंस
सेकंड जो है वो भी 6 जुलाई को होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट है, उनकी जो पेपर है उनकी डेट बदल दी गई है और अब इनका जो पेपर टाइम और शेड्यूल है वो आरपीएससी ने प्रेस के जरिए बता दिया है। और तमाम जो विद्यार्थी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर अन्य जो माध्यम हैं उनके माध्यम से अपनी बात जो है वहां तक पहुंचा रहे थे। आरपीएससी की ओर से डिनाई किया गया था, 3 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, बताया गया कि हमारे पास जो है किसी ऑथेंटिक जो विद्यार्थी हैं उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं आई थी। केवल 3 मेल ही जो है इसको आगे ले जाने के लिए, अब चेंजेस करने के लिए आए थे। लेकिन इसके बावजूद अब 3 दिन बाद जो है किस तरह से निर्णय को बदला गया है ये देखने वाली बात होगी। और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात शायद उनको लग रहा होगा कि हो रहा था। पारित किया गया है वो प्रति भी हम दिखा रहे हैं, आपने जो भेजी है इसमें देखिए ऊपर जो है वो पुरानी तिथि है और अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे नई तिथियां हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं टाइम स्लॉट में भी चेंजेस हुए हैं, साथ ही तारीख में भी चेंजेस हुए हैं। और वो क्या चेंजेस हुए आप देख सकते हैं, 25-26 को और 29 को ये जो परीक्षा होने वाली थी वो 5 अब जुलाई को होगी, 6 जुलाई को होगी। तो ये नए चेंजेस हैं जो जाहिर तौर पर राहत देने वाले कहे जा सकते हैं तमाम उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि भाई यूजीसी नेट की परीक्षा की तारीख भी इसके साथ क्लैश कर रही है, लिहाजा चेंजेस करने चाहिए। हालांकि आरपीएससी की तरफ से पहले यूआर साहू जो अध्यक्ष हैं, पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस पद को संभालने के बाद उन्होंने डिनाई कर दिया था, यानी पूरी तरह से मना कर दिया था कि हम कोई तरह के बदलाव नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब से 2-3 दिन बाद ही ये खबर आई है और ये एक राहत की खबर, सुकून की खबर उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए कही जा सकती है जो लंबे समय से इसको लेकर मांग कर रहे थे। अलग अलग मंचों के जरिए सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक अच्छा खासा एक आंदोलन छेड़ा था, प्रदर्शन भी किया जा रहा था। और अब अशोक, जाहिर तौर पर ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए, कितने प्रभावित होते वो एस्पिरेंट्स अगर ये चेंजेस ना किया जाता। अशोक, और इसको लेकर क्या वजह बताई गई या ये मान लिया जाए कि बच्चों के भविष्य को देखते ये चेंजेस किए गए हैं? जी बिल्कुल, पहले तो जानकारी यही दी जा रही थी कि यूजीसी और नेट जो है उन्होंने अपनी तारीख बाद में जो है डिसाइड की थी। ऐसे में आरपीएससी जो तारीख जो जिन्होंने डिसाइड की है उसको किसी तरह से चेंजेस नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आरपीएससी को ही इन तारीखों में चेंजेस करने को मजबूर होना पड़ा है, यूटर्न लेने को मजबूर होना पड़ा है। करीब बताया जा रहा है कि करीब 10,000 विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों परीक्षाओं में क्लैशिंग कर रहे थे। ऐसे में उनके साथ जो है खिलवाड़ होने की आशंका थी और वो कहीं ना कहीं किसी परीक्षा से या किसी भर्ती से वंचित न रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस डिसीजन को लिया जाना बताया जा रहा है। फिलहाल क्या कारण रहे इसको लेकर किसी भी तरह की कोई ऑथेंटिसिटी, जाहिर तौर पर ये बहुत सुकून की खबर, राहत की खबर तमाम एस्पिरेंट्स के लिए कही जा सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी डिटेल से हम तक, विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए अशोक। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं जहां पर जीएसटी चोरी करने वाली गैंग का खुलासा कर दिया गया है। लगभग 524 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का ये मामला है और 22 राज्यों में कुल 240 फर्म बनाकर धोखाधड़ी की जा रही थी। जिला विशेष टीम और साइबर सेल की ये कार्रवाई की जा सकती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी फर्म और बैंक खाता, ईमेल आईडी बनाकर जीएसटी टैक्स चोरी का ये मामला है। जिला जोधपुर पश्चिम के पुलिस थाना देवनगर ने ये कार्रवाई की है। तो जोधपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जीएसटी चोरी से जुड़ी हुई है और जो जीएसटी चोरी करता था एक गैंग, उसका खुलासा हुआ। आखिरकार खुलासा कैसे हुआ ये समझने के लिए हम चंद्रशेखर का बिना देरी के रुख करते हैं। चंद्रशेखर, जरा पूरी खबर बताइए। साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई करते हुए जोधपुर पश्चिम में देवनगर थाना ने एक जो है कूटरसित तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी फर्म बैंक खाता खोलकर और मेल